नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से जुड़ी खबरें आसान और विस्तार से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसडीएल के धमाकेदार आईपीओ की, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण की, अमेरिका के 25% टैक्स की जो भारत की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है, और हीरो मोटोकॉर्प के ताज़ा तिमाही नतीजों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री मारी है। कंपनी के शेयर की लिस्टिंग हुई 880 रुपए पर, जबकि इसका इश्यू प्राइस था 800 रुपए, यानी पहले ही दिन 10% का मुनाफा। लेकिन ये यही नहीं रुका। दिन के अंत में इसका शेयर बंद हुआ 936 रुपए पर, यानी कुल 17% की छलांग। एनएसडीएल भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी है। इसके जरिए लोग अपने शेयर डिजिटल रूप में होल्ड करते हैं। कंपनी का आईपीओ 4012 करोड़ रुपए का था और इसे 41 गुना सब्सक्राइब किया गया, यानी रिटेल से लेकर बड़े बड़े अमीर निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। एनएसडीएल का मार्केट कैप अब 18,720 करोड़ रुपए है। इसकी तुलना में सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज का मार्केट कैप लगभग 2 गुना है, 32,280 करोड़ रुपए के आसपास। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर नहीं मिल सके, वे अब इसे सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं, जिससे इसकी कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एनएसडीएल की मजबूत फाइनेंशियल स्थिति और भविष्य की ग्रोथ इसे एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 23 अगस्त को द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। यह फोरम दिल्ली में आयोजित होगा, जहां दुनिया भर के उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा होगा। इस बार फोरम की थीम है द नेक्स्ट ग्लोबल ऑर्डर, पावर पर्पस पार्टनरशिप। ये एक ऐसा मंच है जहां भारत अपनी आर्थिक शक्ति, डिजिटल इनोवेशन और वैश्विक नेतृत्व को दुनिया के सामने रखेगा। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल 6.5% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया भर के मुकाबले काफी बेहतर है, और आरबीआई ने हाल ही में FY25 के लिए इस ग्रोथ रेट को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन भारत की ग्लोबल पोजीशन को और मजबूती देगा, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार नीति में बदलाव का सामना कर रही है। अब एक बड़ी और चिंता बढ़ाने वाली खबर। अमेरिका ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद अब भारत से यूएस को एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर कुल 50% तक का टैक्स लगेगा। सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे भारत के वे सेक्टर जो अमेरिका को भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मिनरल फ्यूल्स। विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत को वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी होगी, जैसे यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया। इसके अलावा सरकार को पीएलआई स्कीम और एक्सपोर्ट इंसेंटिव जैसे कदमों को तेज करना होगा। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, जो भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है। कंपनी ने अपनी पहली तिमाही में 1126 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो पिछली बार से मामूली रूप से ज्यादा है। इस बार कंपनी का कुल रेवेन्यू 9,578 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 5.6% कम है। टू व्हीलर की बिक्री में 10.9% की गिरावट आई और कंपनी ने 1.37 मिलियन यूनिट्स बेचे। कंपनी के अनुसार उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्थिर रही है। उनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड वीडा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में भी उन्हें ग्रोथ दिखाई दे रही है। हीरो मोटोकॉर्प को आने वाले त्योहारी सीजन और नए प्रोडक्ट लॉन्च से अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर में अब सबसे बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है। हीरो के लिए चुनौती होगी ओला, एथर और टीवीएस जैसी कंपनियों से मुकाबला करना। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और जरूरी बिजनेस खबरें जो आपके निवेश और समझ के लिए बेहद अहम है। क्या आप एनएसडीएल में निवेश करेंगे? क्या अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए खतरा है? क्या हीरो मोटोकॉर्प ईवी सेगमेंट में अपना दबदबा बना पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस अपडेट्स के लिए रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।